नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और ताकतवर चीज की। भारत, जो अपनी बढ़ती आबादी और ऊर्जा की जरूरतों के लिए जाना जाता है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी यानी एसएमआरस को मास्टर करना चाहता है। लेकिन क्यों? इन छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऐसा क्या खास है? क्या यह सिर्फ सिविलियन यूज के लिए है या कोई मिलिट्री एंगल भी है? इस वीडियो के अंत तक आपको सब पता चल जाएगा कि यह भारत के लिए और शायद दुनिया के लिए भी कैसे गेम चेंजर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर होते क्या है? जो आप बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स सोच रहे हैं, एसएमआरस उनके छोटे एस्केलेबल यानी आवश्यकता के अनुसार बड़ा या छोटा हो सकने वाला होता है और ये 10 से 300 मेगावाट बिजली बना सकता है। इतनी बिजली एक छोटे शहर या इंडस्ट्रियल हब को चलाने के लिए काफी है। इन्हें फैक्ट्रियों में अलग अलग बनाया जाता है, फिर साइट पर ले जाकर सेट्स की तरह जोड़ा जाता है। मजेदार है ना? लेकिन असली बात यह है, ये पारंपरिक रिएक्टर से ज्यादा सुरक्षित, सस्ते और फ्लेक्सिबल यानी कई तरीकों से बनाया जा सकने वाले होते हैं। पर आखिर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की परवाह क्यों है? भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ज्यादा लोग मतलब बिजली की ज्यादा जरूरत, घर, फैक्ट्रियां, स्कूल, टेक हब, इन सभी में। अभी भारत 70% बिजली कोयले से बनाता है, लेकिन कोयला गंदा है, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण फैलाता है। भारत के पास बड़े जलवायु लक्ष्य भी है, जैसे 2070 तक नेट जीरो एमिशन। इसके लिए साफ ऊर्जा चाहिए और जल्दी चाहिए। सोलर और विंड अच्छे हैं पर मौसम पर निर्भर है। वही न्यूक्लियर पावर, ये 24/7 चलता है और एसएमआर इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक तो भारत में ढेर सारे दूर दराज इलाके हैं जहां बड़े पावर प्लांट बनाना मुश्किल है। ऐसे मार्स इतने छोटे हैं, इन्हें वहां आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही ये मॉड्यूलर है, आवश्यकता के अनुरूप छोटे से शुरू करके डिमांड बढ़ने पर इन्हें बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, कीमत। पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट में अरबों रुपए और 10 साल से ज्यादा वक्त लगते हैं। ऐसे मार्स ये तेज और सस्ते हैं, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत फायदे का रहेगा। एक और वजह है ऊर्जा स्वतंत्रता। भारत के पास अपने थोरियम के भंडार है, ढेर सारा थोरियम है और भारत सालों से थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर टेक पर काम भी कर रहा है। ऐसे मार्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोयले या विदेशी यूरेनियम पर निर्भरता कम होगी। ये सिर्फ बिजली की बात नहीं, सुरक्षा की बात भी है। एसएमआरस में महारत हासिल करके भारत अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर टेक में लीडर बन सकता है और वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक बढ़त ले सकता है। लेकिन ये आम लोगों की बिजली के लिए नहीं, एक मिलिट्री एंगल भी है। ऐसे मार्स में इनोवेशन भारत की सैन्य तकनीक को मजबूत कर सकता है। सोचिए, छोटे रिएक्टर नौसेना के जहाजों जैसे पनडुब्बियों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कितना उपयोगी होगा। भारत का न्यूक्लियर पनडुब्बी प्रोग्राम पहले से है और ऐसे मार्सटेक इन्हें छोटा, ज्यादा कुशल और छिपने में आसान बना सकता है। साथ ही इसमें मिलने वाले नॉलेज जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स और मिनिएचराइजेशन यानी कोई बड़ा प्रोजेक्ट को छोटे के दोहरा फायदा है। लोगों के लिए साफ ऊर्जा और मजबूत मिलिट्री। एक और शानदार वजह है सोलर पावर और एसएमआरस का कॉम्बिनेशन कमाल का हो सकता है। भारत तेज धूप वाला राष्ट्र है, यहाँ बहुत तेज धूप उगता है और सोलर पैनल दिन में बिजली बना सकता है जब डिमांड ज्यादा होती है। ऑफिस, फैक्ट्रियां, स्कूल सब चलते हैं, लेकिन रात में जब सूरज ढल जाता है और सोलर काम नहीं करता, सोलर पावर आई मीन, डिमांड भी आमतौर पर कम ही रहता है। यही ऐसे मार्स खेल में आते हैं। ये 24/7 चलते हैं और रात में साफ ऊर्जा देकर गैप भर सकते हैं। ये एक टैग टीम की तरह है। सोलर दिन का शिफ्ट संभालेगा, एसएमआरस रात का, ताकि भारत दिन रात पावर में रहे।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे न्यूक्लियर पावर, क्या ये जोखिम भरा नहीं? सही सवाल है, लेकिन एसएमआर्स को सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे पैसिव कूलिंग सिस्टम, जो बिजली कटने पर भी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करते हैं। भारत का न्यूक्लियर रिकॉर्ड पहले से मजबूत है और वे इसे और बेहतर करना चाहता है। एसएमआर्स में महारत हासिल करके भारत साफ और सुरक्षित ऊर्जा का नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी। भारत द्वारा प्रस्तावित भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का कंसेप्ट डिजाइन फेज पूरा हो चुका है और अनुमोदन यानी अप्रूवल की प्रक्रिया में है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 मार्च 2025 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद रिएक्टर के निर्माण में 60 से 72 महीने लगेंगे। इन्हें स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम यानी थोड़े समृद्ध यूरेनियम से ईंधन दिया जाएगा और इन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रही पूरी बात। भारत का एसएमआर्स पर जोर उसके जबरदस्त ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, उत्सर्जन कम करने, स्वतंत्रता बढ़ाने, मिलिट्री टेक को मजबूत करने, सोलर के साथ टीम बनाने और न्यूक्लियर इनोवेशन में आगे रहने के लिए है। ये एक बड़ा कदम है और अगर ये कामयाब रहा तो सचमुच भविष्य रोशन हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या एसएमआर्स भारत के लिए ऊर्जा और डिफेंस सपनों की चाबी हो सकती है? नीचे कमेंट में बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगली बार मिलते हैं कोई और नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।